दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी को लेकर आ गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक भरा पूरा परिवार की कहानी है। भरा पूरा परिवार जिसमें कई सारे भाई हैं और सारे भाइयों की शादी हो चुकी थी। यानी सब शादीशुदा इंसान थे। पूरा परिवार था। शादीशुदा इंसान होने की वजह से सबके पास, किसी के पास 2 बच्चे तो किसी के पास 1 बच्चे। अब टोटल उस घर में जो है, पूरा परिवार में जो है 8 बच्चा होता है और आठों में से एक लड़की होता है और बाकी सारे सातों के सातों लड़का होता है। अब सारे नाबालिग है, एक लड़का को छोड़कर बाकी सारे नाबालिग है। यानी एक लड़का 18 साल के ऊपर है, बाकी सारे बच्चे जो है छोटे छोटे हैं। किसी का उम्र 13 साल, किसी का 12, किसी का 11, किसी का 10, किसी का 6, किसी का 5। इस तरीके से टोटल 7 बच्चे की उम्र है और एक आठवां जो है वो 18 साल क्रॉस कर चुका था। सब कुछ खुशहाल तरीके से सब चल रहा था पूरा परिवार में, किसी से कोई दिक्कत नहीं, कोई लेन देन नहीं। भाई भाई अच्छा काम करता था, इसीलिए परिवार मिलजुल के रहता था। लेकिन होता यूं है, एक दिन जो एक लौती लड़की थी उस पूरा परिवार के अंदर, इसीलिए वो लड़की जो है सबके चाहिता होता है, चाहे भाई लोग हो या चाचा लोग हो, और माँ बाप के तो था ही वो। इसीलिए सब लोग उस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे। लेकिन एक दिन सुबह यूं होता है, वो लड़की रो रही थी। जब रोते हुए अपने माँ के पास जाती है, माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है तब वो लड़की 8 साल की थी। लड़की बताती है, माँ भैया लोग मुझे खेलने नहीं ले रहे। तो इतने में तभी माँ कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे भैया लोग से बात करती हूँ, वो तुम्हें सताएगी नहीं, तुमको खेलने लेंगे। तभी जो है एक लड़का वहां पर आ जाता है। तो लड़की की माँ कहती है, अरे क्या हुआ, तुम लोग अपनी बहन को खेलने क्यों नहीं ले रहे हो। तो लड़का कहने लगा, चाची ये हमारे बात नहीं सुनते, इसीलिए हम लोग खेलने नहीं लेते। तो माँ कहने लगी, अरे लड़की को कहने लगी, अपने बच्ची को, अपने लड़की को कहने लगी, देख तुम अगर भैया के बात नहीं सुनोगे, भैया लोगों के बात नहीं सुनोगे, तो भैया लोग तुमसे कैसे खेलेंगे, तुमको कैसे खेलने लेंगे। तो भैया लोग जो कहता है वो सुनो। बस इतनी सी बात कहना था कि वो लड़की, भाई जो आए थे उस भाई के साथ चल देते हैं, जहां पर पूरा भाई लोगों का ग्रुप था, एक जगह में बच्चे लोग खेल रहे थे। अब किसको क्या पता थी, ना तो उस लड़की ने बताई, ना माँ को पता थी, और ना ही उस खेल के बारे में किसी को भी पता था, जो आखिर ऐसा क्या खेल है जो भाई लोग बताता है बहन को, मेरे साथ खेलो, और वो बहन इनकार करती थी। जब पूरा सच्चाई लोगों के सामने आया, खास करके परिवार को पता चला, वाकई हर किसी का रोंगटे खड़े हो गए और हर कोई सोचने पर मजबूर हो गए। जो हम लोग जिसे बच्चा समझ रहे, जैसे कि मैंने बताया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 13 साल के सब लड़के लोग थे, बच्चे लोग थे। उन लोगों के अंदर ऐसी सोच पैदा हो गई थी और ऐसे घिनौना काम कर रहे थे एक लौती बहन के साथ। वाकई कोई भी सुना था इस कहानी को, जब आर्टिकल के जरिए बाहर आया, लोगों को पता चला, तो लोगों को वाकई यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जो आजकल के बच्चा बच्चा नहीं रहा। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को जगह का नाम भी बताऊंगा, और किस वजह से ये बाहर आया वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, लड़की जब बीमार पड़ी। ये घटना जो है 3 फरवरी 2022 को, लड़की यानी लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन बस खत्म ही हुआ था, उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ। और ये शुरुआत जो है लॉकडाउन में हुई थी। पूरा डिटेल दरअसल बताऊं, 3 फरवरी 2022 को जब लड़की बीमार पड़ी, अब माँ थी, आखिर बच्चा परेशान थी, बीमार थी, इसीलिए माँ लड़की को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर कुछ दवा करवाते हैं, यानी गोली देते हैं, और उसके बाद उसको चेक करता है। चेक करने के बाद डॉक्टर को पता चला जो थोड़ा सा बीमारी है, चले ठीक है आप लेके जाओ। लड़की की माँ जो है अपने लड़की को लेकर घर वापस आ जाती है। उसका जो भी दवा दिया था, टाइम टाइम पे खिलाना, खाना खिलाना, देखभाल करना। लेकिन लड़की के अंदर सुधार नहीं आ रही थी। जब लड़की के अंदर सुधार नहीं आए तो माँ और ज्यादा परेशान हो गई, जो आखिर मेरी बच्ची को हो क्या गया, क्यों नहीं सुधार हो रहे तबीयत में। माँ और ज्यादा परेशान।
देखते ही देखते 2-3 दिन जब बीत जाता है, पूरा परिवार में जो है एक सारे लोग परेशान था। पूरा परिवार के जितने भी लोग थे, माँ बाप के साथ साथ चाचा लोग और भी जितने भी चाचियाँ थी, सारे लोगों का लाडली थी वो, प्यारी थी वो। एक लौती बेटी होने की वजह से, एक लौती लड़की होने की वजह से पूरा खानदान में सारे लोग परेशान रहने लगा। आखिर लड़की का तबीयत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? कहीं कहीं बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, सारे लोग इलाज करते, लेकिन बीमारी किसी को पकड़ में नहीं आ रहा था और न ही लड़की के अंदर कोई सुधार हो रही थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया, लड़की और ज्यादा बीमार पड़ने लगी। लड़की के अंदर चिड़चिड़ापन हो गई। लड़की ना तो कुछ खा रही थी ना पी रही थी, और लड़की खुल के कुछ बता भी नहीं पा रही थी। लड़की को खुद को नहीं पता था जिसके अंदर हो क्या रहे, डॉक्टर भी पकड़ नहीं पा रहा था। तभी जैसे मैं शुरुआत में बताया, इस परिवार में एक 18 साल का भी लड़का था जो लड़की का सगा भाई होता है। उस भाई को, उस 18 साल के समझदार लड़का को लगने लगा ऐसा तो नहीं बच्चों के अंदर कुछ हुआ हो जिसके चलते मेरी बहन बीमार पड़ा। क्योंकि उस लड़का को बच्चे का ग्रुप में जो सारे बच्चे थे, छह बच्चे थे, वो छह के छह बच्चे जो है कभी कभार डिस्कस करता था, एक जगह में ग्रुप बना के बातें करता था। उस 18 साल के लड़का को कान में कुछ सुनाई दिया था, तो इसीलिए वो लड़का सोचता है इस बच्चे से ही पता करना पड़ेगा, सारे बच्चों से ही कुछ ना कुछ पता करना पड़ेगा, आखिर मेरी बहन के साथ हुआ क्या। उसे गंभीर चिंता होने लगा अपने बहन के बारे में, सारे लोग चिंता कर रहे थे। तभी जो है वो भाई एक दो लड़का से पूछता है, मतलब अपने चाचेरा भाई भाई लोगों से पूछता है। तो भाई लोग जो है बोलने में आनाकानी करता था, लेकिन भाई लोगों का जो बात है आनाकानी से वो लड़का समझ जाता है। लड़का अब सारे लोगों के पास मोबाइल हुआ करता था। लॉकडाउन के वजह से स्कूल कॉलेज बंद हो गया था, वो सारे बच्चे तो स्कूल में ही था, इसीलिए सारी पढ़ाई जो है ऑनलाइन होती थी। सारे बच्चों के पास फोन हुआ करता था पढ़ाई की वजह से। अब जिसके पास फोन नहीं था वो अपने माँ या बाप के फोन यूज करता था, लेकिन मोबाइल जरूर हुआ करता था। और बाकी टाइम में पढ़ाई के बाद वो लोग मोबाइल से ही खेलते थे। तो उस लड़का ने सोचा क्यों ना सारे लोगों का मोबाइल चेक करो, उन लोग कुछ बातें कर रहे थे ऐसा। उस लड़का ने एक लड़का का मोबाइल चेक किया, तो चेक करने के बाद उसके तो पैर तले जमीन खिसक जाता है। उस छोटे छोटे बच्चे का मोबाइल पे जो है कुछ पॉन्ड्स वीडियो, जो आपत्तिजनक वीडियो है, वो दो एक सेव था। बच्चों के मोबाइल में इस तरीके का वीडियो गैलरी में रहना, और उसके बाद वो लड़का ने पढ़ा लिखा था, आखिर वो जाकर चेक करता है आखिर बच्चे लोग देखता क्या है। तो देखता है कि जो सर्च इंजन है, उस सर्च इंजन में कुछ ऐसे वेबसाइट सर्च करता है जो कि पॉर्न मूवी दिखाता है, यानी गंदी मूवी उस साइट में आता है। अब उस लड़का को ज्यादा देर नहीं लगा समझने में। वो इस बात को जो है अपने माँ को पूरी बात बताते हैं। जो माँ, मुझे तो लगता है इन सारे भाइयों में से ही कुछ ना कुछ मेरी बहन के साथ किया। माँ को भी अजीब लगा इस बात को सुनने के बाद, लेकिन वो लड़का कभी फालतू बात नहीं करता था। जो भी बात करता था सोच समझ कर और अच्छा समझदारी का बात करता था। परेशान पूरा परिवार था, इसीलिए माँ ने अपने बड़े बेटे का, पूरा परिवार का जो लड़का था बड़ा था, उस लड़का का बात को इग्नोर नहीं करता, बल्कि उस बात को लेकर अपने पति से डिस्कस करती है। जब पति से डिस्कस करता है इस बारे में और भाई लोगों से भी वो बात करता है, धीरे धीरे पूरा परिवार में जो है ये बात फैल जाती है। जब फैल जाती है तब जो है उस लड़की को पूछते हैं, माँ, खास करके माँ, एक लड़की को कई मर्तबा पूछा गया, लेकिन लड़की किसी के सामने मुंह नहीं खोलती थी, लेकिन माँ के सामने माँ बार बार पूछने पर तब वो लड़की जब मुंह खोलती है, माँ के तो पैर तले जमीन खिसक जाती है। उस लड़की ने कहा, हाँ माँ, ये मेरे भाई लोग जो है मेरे साथ गंदा काम करता है, पता नहीं गंदा है क्या नहीं है, लेकिन ये लोग जो मेरे साथ खेल खेलता था, मेरे कपड़े उतार कर मोबाइल पर दिखाता था। एक लड़की लोग जो है नंगा होते, लड़का भी नंगा होते, और वो लोग एक गेम खेलते हैं। उस गेम को ये मेरे भाई लोग जो है मेरे साथ खेलते थे। माँ के तो होश उड़ते गया। माँ ने कहा, बेटा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उस लड़की का जवाब था, माँ, मैं खेलना नहीं चाहती थी,
इसीलिए भाई लोग मुझे खेलने नहीं लेते थे, जो अगर तुझे ये खेल खेलना नहीं है, ये गेम नहीं खेलना है, तो तू जा, हम लोग के साथ नहीं खेल सकते थे। अब वो भी छोटी सी बच्ची थी, रोती थी, भाई लोग नहीं खेलने लेते थे, तो इस वजह से वो रोते हुए एक मर्तबा माँ के पास गई थी। माँ ने कहा भैया लोगों को बात नहीं सुनेगी तो भाई लोग तुमको कैसे खेलने लेंगे। इस बात को सुनने के बाद ही वो लड़की भाई लोगों का हर कहना माना, और उस सारे भाई लोग जो है, 6 के 6 लड़का, 13 से लेकर 8 साल के लड़का तक, और एक साथ बारी बारी से उस 8 साल की बच्ची का, मतलब अब क्या कह सकते हैं, इसमें रेप भी नहीं कह सकते। अब उन सारे बच्चे लोगों को भी क्या पता था, बस वो लोग एक गेम समझकर वही खेलते थे, क्योंकि उन सारे बच्चों में डिस्कस होता था, अरे ये गेम तो मेरे मम्मी पापा भी खेलते हैं। मैंने कई मरतबा देखा, जब मैं रात को सो रहा होता तो मम्मी पापा भी वैसे ही खेल खेलता था। उन सारे बच्चों को इतना पता था, जो ये कोई गेम है जिस गेम में एक लड़की होता है और एक लड़का होता है, जो दोनों द्वारा खेला जाता है। तो उन लोगों का भी मन में और बातें होती थी, सारे लोग बताते थे हाँ मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही करते थे। इसीलिए आज के जनरेशन के बच्चे को जो है, कभी भी बच्चा मत सोचिए, और इस बच्चा समझकर, जैसे इन परिवार के अंदर गलतियां किए थे, जो माँ बाप अपने बच्चों को बच्चों समझकर उनके सामने कुछ आपत्तिजनक लोग हालत में थे, आपत्तिजनक कुछ काम कार्य करते थे, उस सारे बच्चे ने अपने माँ बाप को ये सारी चीज़ करते हुए देखा, तो वही चीज़ इन सारे बच्चों ने उस बहन के साथ दोहराया। अब ये सारे डिस्कस हुआ, उसके बाद उस बहन के साथ उन लोग ने सोचा चलो हम लोग भी उस गेम को खेलेंगे। बाकी पढ़ाई के बाद सारे बच्चे एक ही जगह में खेलते थे, और घर में एक लड़की थी, तो उन लोगों ने सोचा हम लोग भी ये गेम को खेलेंगे। अब उस गेम को खेलने के लिए जब लड़की की ज़रूरत है, उस लड़की को वो कहते हैं, अपनी बहन को कहते हैं, तो लड़की मना करती है। लेकिन लड़की की माँ जो है, और जब कहा था जो तू अपने भैया लोगों को बात सुना कर, जो कहते हैं वही किया कर, तब जाकर लड़की मानी थी, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था। और जब भी मन करता, अब वो लोग वही गंदा खेल को गेम समझकर खेलता था। लेकिन काश काश उस माँ ने एक बार पूछी होती, जो आखिर तेरा भाई लोग ऐसा कौन सा खेल खेलने के लिए बोलता है जिसे तू मना करती है और वो लोग तुझे खेलने नहीं देता। लेकिन माँ के जहन में ये बात आई ही नहीं थी, क्योंकि सारे लोग जो है बच्चा ही समझ रहा था, और बच्चा समझ कर ही उन लोग को जहन में ये सवाल उठा ही नहीं, जो कभी मेरे परिवार के अंदर बच्चे लोग ऐसा खेल खेला। बाकी पूरा घटना जब सामने आया, आने के बाद हर किसी का तो रोम रेखड़ी, ये घटना जो है मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का ही एक डिस्ट्रिक्ट लगता है, अंबिका नगर, और इसी अंबिका नगर में एक जगह लगता है और गांधीनगर, और इसी गांधीनगर का ये घटना था, 2022 में सामने आया था। क्योंकि ये जब इस घटना थोड़ा बहुत होते होते धीरे धीरे ये मामला जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और बढ़ने के बाद तभी उस इलाका में आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा बात फैल जाती है। फैलने के बाद सोशल मीडिया के ज़रिए जो है कोई खबर बाहर आने लगी, तब उस अंबिका नगर से लेकर पूरा देश में आर्टिकल के ज़रिए ये पूरा कहानी, पूरा घटना लोगों के अंदर, लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, लोगों ने पढ़ा। आर्टिकल में जब पढ़ा, तब लोगों को यकीन हुआ, जो वाकई आजकल के बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं। आज का जनरेशन जो है पहले जैसा नहीं रहा। पहले लोगों को इतना नहीं पता था, लेकिन अभी मोबाइल के वजह से बच्चे लोग इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि अब ये नहीं सोचिए जो मोबाइल उन लोग को देना नहीं चाहिए, लेकिन अभी मोबाइल जो है एक ऐसा ज़रिया है जिसके बिना आगे की ज़िंदगी मुश्किल है। क्योंकि उस मोबाइल में पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो मोबाइल के ज़रिए किया जाता है, उससे आप छोड़कर कुछ काम कर भी नहीं सकते हो। अपने बच्चे लोगों के ऊपर नज़र रखना चाहिए, बच्चे लोगों का जो गतिविधि है उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा ही अपना वीडियो में एक संदेश देता हूँ, जो अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि परिवार का ही जिम्मेदारी रहता है, खासकर ये माँ बाप का जिम्मेदारी रहता है अपने बच्चों को ऊपर। लेकिन उस परिवार ने जो है, काश माँ बाप ने एक बार ध्यान दिया होता अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों से पूछा होता। लेकिन ये गलती जो है आप लोग बिल्कुल ही ना करिएगा। जो हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बहन को लेकर कमरे में जाते हैं, खेलते हैं, ऐसा कभी ना सोचिए। क्योंकि वो बच्चा क्या खेलता है, क्या देखता है मोबाइल पे, बीच बीच में आप लोगों को उन लोगों के, सारे बच्चे लोगों का मोबाइल भी चेक करना ज़रूरी होता है। लेकिन फिलहाल उस मामले में जो है सिर्फ एक लड़का को सज़ा मिली थी। जो 13 साल का लड़का होता है, उस लड़का ने जब
पूरी बात उस लड़का ने शुरुआत किया था, इस बात को लेकर सारे भाइयों को बताया था और सारे भाई लोग मिलकर उस बहन के साथ ऐसा किया था। क्योंकि उस लड़का को पॉक्सो एक्ट की धारा लगा के बाल सुधार गृह तो भेज देता, लेकिन बाकी बच्चे लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि सारे छोटा-छोटा बच्चा था। और सबसे ज़्यादा फटकार जो है उस वक़्त पुलिस द्वारा परिवार को ही लगाया गया था। परिवार के जितने भी बड़े-बड़े मेंबर थे, जैसे कि लड़की का माँ-बाप और चाचा था, चाचियाँ थी, सारे लोगों को फटकारा, क्योंकि उन लोगों का गलत एक छोटी-सी गलती की वजह से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा था। तो ये था वो पूरा घटना। आप चाहे तो पता कर सकते हो, ये घटना है 2022 का, छत्तीसगढ़ में घटी था, अंबिकानगर डिस्ट्रिक्ट में। और जिस इलाका में ये घटना हुई थी, उस इलाका का नाम है गांधीनगर। बहरहाल, अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।